शाहनवाज धानी पीएसएल की सेंसेशन समझा जाता, लेकिन अब क्या हुआ कि शाहनवाज धानी को पाकिस्तान सुपर लीग में किसी ने पिक ही नहीं किया। कहा जाता है कि शाहनवाज धानी जो है वो अनफिट है। लाड़काना में एक मैच के दौरान वो विकेट कीपर से कैच लेते टकरा गए। जब वो टकरा गए तो उसके बाद उनको इंजरी हो गई। जहां उनको मौका मिला वहां उन्हें परफॉर्म किया, लेकिन अचानक क्या हो गया कि उन्हें पिक ही नहीं किया गया। आप लास्ट पीएसएल जाके देखेंगे साहिबजादा फरहान ने 3 या 4 50 किए हैं, उसके बाद उस खिलाड़ी को पिक ना करना ये किसी तौर पे समझ नहीं आता। डोमेस्टिक का एक सीजन अगर उसको अच्छा नहीं लगा तो आपने उसको यकसर फरामोश कर दिया। मूसा खान को एक जमाने में आप उसको टेस्ट खिला गए थे छोटी उम्र में कि ये बड़ा जो है ना इसका फ्यूचर बड़ा ज्यादा है, पाकिस्तान के लिए प्रॉस्पेक्ट है, तो कहां गया? रोहिल नजीर को पाकिस्तान के लिए बैकअप विकेट कीपर के तौर पे उसको समझा जाता है। रोहिल नजीर भी कहीं पीएसएल में नजर नहीं आ रहा। शाहनवाज धानी पीएसएल की सेंसेशन समझा जाता था। जब वो ऐसे करके ऐसे करता था तो हर कोई कहता था यार इसमें एनर्जी अलग है। लेकिन अब क्या हुआ कि शाहनवाज धानी को पाकिस्तान सुपर लीग में किसी ने पिक ही नहीं किया। कहा जाता है कि शाहनवाज धानी जो है वो अनफिट है। तो शाहनवाज धानी जो फिटनेस मसाइल के दो चार हुए थे वो गालिबन डरबन में हुए थे। फिर उसके बाद वो फिट हो गए। उसके बाद ओमान के खिलाफ उन्होंने 6 आउट किए थे। ओमान में जो इमर्जिंग कप था एशिया का, उसमें पाकिस्तान के लिए 6 आउट किए तो उनको पाकिस्तान टीम के लिए बुला लिया गया। वहां पे उनको जो है पाकिस्तान टीम के लिए जिम्बाब्वे गालिबन चले गए थे। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि वहां पे उनको फिर थोड़ा सा फ्रैक्चर हुआ या क्या थोड़ी सी इंजरी का मामला हुआ, वो वहां से वापस आ गए। फिर थोड़ा फिटनेस पर उन्होंने काम किया और जो मेरी इत्तलात है लाड़काना में एक मैच के दौरान वो विकेट कीपर से कैच लेते टकरा गए। जब वो टकरा गए तो उसके बाद उनको इंजरी हो गई। टकने की गालिबन वो इंजरी का शिकार हुए। उसके बाद से उनका रिहैब जो है वो जारी है। तो रिहैब तो और भी बहुत सारे लोगों का हो रहा है, लेकिन रिहैब के बावजूद वो पिक कर लिए गए। शाहनवाज धानी जिन्होंने पीएसएल के 2 इवेंट्स में गालिबन 40 शिकार किए थे अगर मैं गलत नहीं हूँ, और उसके अलावा जो है वो डोमेस्टिक में भी मेरे ख्याल से 5 या 6 पंजे उनके हुए हैं गालिबन। ठीक है, जो यकीनी तौर पे एक बड़ी अचीवमेंट है मेरे ख्याल से एक सीजन के दौरान। इसी तरीके से जहां उनको मौका मिला वहां उन्हें परफॉर्म किया, लेकिन अचानक क्या हो गया कि उन्हें पिक ही नहीं किया गया। फिर दूसरा खिलाड़ी साहिबजादा फरहान, आप लास्ट पीएसएल जाके देखेंगे साहिबजादा फरहान ने 3 या 4 50 किए हैं, उसके बाद उस खिलाड़ी को पिक ना करना ये किसी तौर पे समझ नहीं आता। पिछले 3 सालों में वो डोमेस्टिक टी20 का टॉप परफॉर्मर, लास्ट पीएसएल के टॉप 10 में गालिबन वो शामिल है। ठीक है, 10 या 11 में वो लास्ट पीएसएल के शामिल है। और अब सिर्फ एक सीजन उसका, वो भी डोमेस्टिक का, पीएसएल का नहीं, डोमेस्टिक का एक सीजन अगर उसको अच्छा नहीं लगा तो आपने उसको यकसर फरामोश कर दिया। ये साहिबजादा फरहान बेचारे के साथ इतनी ज्यादती हुई है, हमेशा से ज्यादती हुई है। वो बार बार परफॉर्म करता था, लेकिन क्योंकि बाबर एंड रिजवान में ओपनिंग करते थे तो साहिबजादा फरहान को पाकिस्तान टीम में नहीं लेके जाया जाता था। ठीक है, फिर एक दो लक के वो जरा तेज खेलने के चक्कर में बड़ा इंपैक्ट नहीं डाल पाया। अगर वो सेल्फिश खेलता तो वो शायद इंटरनेशनल में भी अपने जो है वो जगह बना लेता, लेकिन हमेशा से वो बहादुरी से खेलने गया और उसके बाद फिर ये हुआ कि उसको विकेट खो गई। उसके बाद उसको बाहर फेंक दिया गया, मुकम्मल कभी उसको रन दिया ही नहीं गया, मुकम्मल चांस दिया ही नहीं गया। इसी तरीके से इस बार भी साजिद खान के साथ ज्यादती हो गई। मूसा खान पिछले सीजन में भी पिक नहीं हुआ था, इस सीजन में भी पिक नहीं हुआ। बात यह है कि मूसा खान तो एक जमाने में आप उसको टेस्ट खिला गए थे छोटी उम्र में कि ये बड़ा जो है ना इसका फ्यूचर बड़ा ज्यादा है, पाकिस्तान के लिए प्रॉस्पेक्ट है, तो कहां गया? फिर आप शाहजेब को किस तरीके से नजरअंदाज कर सकते हैं? आपकी अंडर 19 की फाइंडिंग में शुमार होता है वो। बैक टू बैक उसने जिस तरीके से सेंचुरियां की, वो 150 की रन की गालिबन उसने बारी ली, अब शाहजेब को फरामोश कर दिया। कैसे कैसे खिलाड़ी पिक हो गए, शाहजेब कैसे आप उसको नजरअंदाज कर सकते हैं? और भी बहुत सारे खिलाड़ी हैं, मैं यहाँ पे नाम तो मेरे ख्याल से वीडियो लंबी हो जाएगी, बट मैं समझता हूं कि शाहनवाज धानी के साथ ज्यादती हुई है, साहिबजादा फरहान के साथ ज्यादती हुई है, फिर ये जो लड़का है शाहजेब इसके साथ ज्यादती हुई है, फिर उसके बाद वो क्या नाम है शुमाइल हुसैन उसके साथ ज्यादती हुई है। कई रोहिल नजीर तो पाकिस्तान के लिए बैकअप विकेट कीपर के तौर पे उसको समझा जाता है। रोहिल नजीर भी कहीं पीएसएल में नजर नहीं आ रहा। समझ नहीं आ रहा ये पीएसएल में हो क्या है। कई ऐसे खिलाड़ी हैं जिनकी जगह नहीं बनती, कई रिटायर्ड खिलाड़ियों को आपने सर पे बिठा दिया, लेकिन जो पाकिस्तान का मुस्तकबिल बन सकते हैं आपने उनको नजरअंदाज कर दिया। शाहनवाज धानी की इंजरी अभी मैं आपको बता रहा हूं, आज जब मैं आपकी से ये वीडियो में बात कर रहा हूं अभी लोग कह रहे हैं वो अनफिट है। चंद दिन बाद देखिएगा शाहनवाज धानी आपको कराची में फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलता हुआ दिखाई देगा। 4 ओवर की क्रिकेट में आप उसको पिक नहीं कर रहे और वो वहां पे जो है वो 4 रोजा क्रिकेट में आपको क्रिकेट खेलता हुआ दिखाई देगा।
बहुत ज्यादती है शानवाज धानी के साथ। इसी तरीके से बाकी जो 2-3 मैंने नाम लिए मैं समझता हूँ इसमें पीएसएल का नुकसान है। उनका तो मुस्तकबिल है दोबारा बना लेंगे, लेकिन पीएसएल अगर इस तरीके से करेगा तो पाकिस्तान की प्रोडक्ट कभी भी बड़ी नहीं होगी।